यूपी के अलीगढ़ के जो मडराग थाना है उस केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जो सास और दामाद का केस था उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है और साथ ही साथ उस लड़के के परिवार वालों का क्या बयान कुछ आया है ये आपको हम बताएंगे। दरअसल जो लड़की का पिता है उसने एक और बात कही थी और जो लड़के का पिता है उसने भी कुछ बात कही है, जिसको हम बहुत ही विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और सुनाने का भी प्रयास करेंगे। दरअसल आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि अलीगढ़ के मडराग थाने में एक परिवार, जिस परिवार में एक पिता जिसका नाम जितेंद्र होता है, उसकी लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, उसकी शादी तय होती है राहुल नाम के लड़के से। लेकिन जो लड़की की माँ है यानी कि जिसका नाम अनीता है, अनीता अपनी बेटी को न बात करने दे करके बल्कि खुद अपने दामाद से बात करती है। इन दोनों के बीच में जो उम्र का तकाजा था यानी कि सास और दामाद में महज 11 साल का था और इस 11 साल के तकाजे को लेकर के जो राहुल है उस पर काफी प्रेम का बोझ सवार हो जाता है और वो ये भी नहीं देखता है कि एक माँ बेटे के रिश्ते को वो किस प्रकार से तार तार कर रहा है। और ऐसा ही जो अनीता है वो भी करती है। दरअसल जो राहुल का पिता है वो क्या कुछ कहता है ये भी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। दरअसल जो राहुल का पिता है वो बताता है कि होली के दिन, जो कि एक सौहार्द मिलन का दिन होता है, यहाँ पर एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है जुलता है, चाहे कह लें दुश्मन भी अगर होता है उस दिन दुश्मनी को भूल करके एक दूसरे को गुलाल लगाता है। और ऐसा ही कुछ करने के लिए जो अनीता होती है वो अपने दामाद के घर पे पहुंचती है और जा करके वहां पर अपने समधन को सबको गुलाल लगाती है और साथ ही साथ अपने दामाद को भी गुलाल लगाती है। और गुलाल लगाने के बाद वो अपने दामाद के बाजू में कुछ बांधती है, 2 तामीज बांधती है। और जब 2 तामीज को बांध देती है उसके बाद जो होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला था। दरअसल जो दामाद है वो अपनी सास की बात के अलावा किसी की बात ही नहीं सुनता है और एक फोन जो उसकी सास है वो दे करके आती है उसको और उसी फोन से वो उससे लगातार बातचीत करता था। अगर उसके परिवार का कोई उसको फोन कर देता तो उसके फोन को वो होल्ड पे रख देता अपनी सास से बात करने के आगे। यानी कि एक तरह से जो उसकी सास होती है यानी कि जो अनीता है उसको अपने बस में कर लेती है, यानी कि राहुल को अपने बस में कर लेती है। और एक यही वजह होती है जिस वजह से जो राहुल है वो शिवानी से ना बात करके बल्कि अपनी सास से बात करता है। और इन दोनों की जो शिवानी और राहुल की शादी होनी थी वो 16 अप्रैल को होनी थी, यानी कि कल की डेट में होनी थी। और ये जो लड़का है वो लेकर के अपनी सास को 10 तारीख को ही फरार हो जाता है, यानी कि 6 दिन बाद शादी होती है और उससे पहले ही वो लेकर के अपनी सास को फरार हो जाता है। दरअसल वो अपने घर से ये कह करके जाता है कि वो जा रहा है शेरवानी खरीदने के लिए बाजार, लेकिन वो शेरवानी ना खरीद के बल्कि अपनी बीवी की माँ को खरीद लेता है। उधर जो शिवानी की माँ होती है यानी जो अनीता होती है वो भी घर से कुछ बोलती नहीं है बल्कि अपनी लड़की से कहती है कि अभी वो आएगी कुछ देर में। और वो जो उसकी लड़की है वो घर में अपने कमरे में बैठी हुई होती है और इसी दौरान वो जो शिवानी की माँ यानी कि जो अनीता होती है वो तमाम जो गहने होते हैं, पैसे होते हैं, उसको लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाती है और जा करके अपने दामाद के साथ वो फरार हो जाती है। इधर जो शिवानी का पिता है यानी कि जो जितेंद्र है उसने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। हालांकि जो लड़की है उसका ये कहना है कि अब उसकी माँ को उसका मुंह ही नहीं देखना है। शिवानी ये कह रही है कि वो अपनी माँ का कभी मुंह देखना ही पसंद नहीं करेगी और वो उसके लिए मर चुकी है। बस उसको उसके जो पैसे हैं शादी के, जो 3.5 लाख रुपए कैश है, तकरीबन 5.5 लाख रुपए से ऊपर के जो गहने बने हुए हैं वो उसको वापस कर दे और बाकी उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसी बात को लेकर के जो लड़की है वो अड़ी हुई है, लेकिन वहीं पर जो पिता है उसका भी ये बयान आया हुआ है कि जो लड़का है वो फरार है और लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसका पिता लिखवाया है। क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनिए कि लड़की का पिता जो है वो क्या कुछ कह रहा है। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है।
उसके अलावा ज़रा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दी जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की, पूरा मामला है मनोहर कायस्थपुरम का है, और इसी कायस्थपुरम का रहने वाला ये जितेंद्र अपनी पत्नी की तहरीर लेकर के थाने में पहुंच गया है। और जिसको आपने सुना अभी, वो लड़की का पिता होता है, उसका भी बयान कुछ अलग ही है। उसका ये कहना है कि वो अपने बेटे को अपनी समधन के बस में होते हुए देखा है। उसके बाजू में जो तामीज बांधी गई थी उसी से वो उसके बस में चला गया है, और जो फोन है उसी फोन में वो लिप्त रहता है। यानी कि अब जो लड़का है वो अपनी सास को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वो सीधे वो कह रहा है कि अपने ससुर को, जो होने वाला उसका ससुर था जितेंद्र, उसे कहता है कि तुमने बहुत रह लिया अपनी बीवी के साथ, अब ये मेरी बीवी बनकर रहेगी। तुमने 20 साल उसके साथ गुजारे हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि जो अनीता है उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, और इसीलिए जो उसकी कम उम्र में ही उसकी संतान पैदा हो जाती है, और इसीलिए वो अभी उम्र जो उसकी थी वो बहुत कम ही है, और वो दिखने में बेहद खूबसूरत है भी है। अब इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन गांव वालों का भी ये कहना है कि काफी वो औरत जो थी मिलनसार थी, लेकिन वो ऐसा करेगी इसका किसी को अंदाजा ही नहीं है। यानी कि एक तरह से कह लें कि जिसपे हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, ये कुछ ऐसा कुछ करेगा ही नहीं, उसके खिलाफ मतलब हम कोई गलत बातें सोचते ही नहीं है, लेकिन वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकलता है। वही ऐसा काम कर देता है, ऐसा कांड कर देता है कि वो पूरे चर्चा का विषय बन जाता है। और ये जो चर्चा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक सुर्खियां बटोर रहा है, और ये बहुत ही लंबा विषय है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ कुछ ही देर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।